नमस्कार दोस्तों, मैं एक जेबीटी एस्पायरेंट हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं जेबीटी एस्पायरेंट के लिए वीडियोस बना रही हूँ। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया है कि सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य है, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने अभी टेट क्वालिफाइड नहीं किया है। तो मैंने आप सब के लिए जो एचपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको सिलेबस की पूरी जानकारी, आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और इसके लिए प्रैक्टिस टिप्स भी दूंगी। आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्प करेगी। अगर आप एचपी जेबीटी टेट या फिर एचपी जेबीटी कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर डेली मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जो आपको टेट की तैयारी तथा कमीशन की तैयारी करने में हेल्प करेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प करें। एचपी टेट की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना ज़रूरी है। आइए सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले है चाइल्ड पेडागोजी, जिसे आप सीडीपी भी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका डिटेल में डिस्कस हम वीडियो में आगे चल के करेंगे। सेकंड है हिंदी, थर्ड इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, एचपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। और इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले इस सिलेबस को नोट डाउन कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न की। तो एचपी टेट में कुल 150 प्रश्न होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मतलब आपको कुल अंक कितने मिलेंगे? 150 मिलेंगे और आपको टाइम कितना मिलेगा? 150 मिनट्स मिलेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप गलत आंसर लगा दोगे तो आपका मार्क्स कटेंगे। नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आप कैसे क्वालिफाई करोगे उसको। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए और अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो जैसे ओबीसी के लिए 85, एससी के लिए 81 या फिर 83 होते हैं शायद। बट हमें 90 का टारगेट लेके चलना है। हम किसी भी कैटेगरी से हैं, हमें 90 तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम हमें 90 मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो सबसे पहले जो आपके पास सब्जेक्ट है वो है सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको क्या क्या मेन टॉपिक पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और फिर कॉग्निटिव मतलब आस्पेक्ट्स जो हैं डेवलपमेंट के। फिर है थ्योरीज़, लर्निंग थ्योरीज़। फिर मतलब उसमें कौन किस ने थ्योरी दी है, जैसे पियाजे है, वाइगोस्की है, ब्रूनर है, ये सारे हैं। ठीक है। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है टीचिंग मेथड कि कौन कौन से मेथड हैं। फिर है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है असेसमेंट, जैसे सीसीई है, फॉर्मुलेटिव असेसमेंट है, समिलेटिव असेसमेंट है। मैंने जो इस इमेज में टॉपिक मेंशन किए हैं बस उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम पे, और इसके एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको डेली बताऊंगी कि आपको ये टॉपिक तैयार कैसे करने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं। बस आपको यही टॉपिक तैयार करने हैं। अगर आप सिर्फ यही टॉपिक तैयार करते हैं, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके 30 आउट ऑफ 30 आएंगे सीडीपी में। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कैसे आते हैं 30 आउट ऑफ 30। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में भी आपको 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो आपका सबसे पहला है ग्रामर, व्याकरण। तो उसमें क्या आएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, क्रिया, लिंग, वचन, कारक और अलंकार। फिर मतलब ऐसे ही टॉपिक पूछे जाएंगे। प्रायवाची से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टफ नहीं पूछा जाता। फिर है आपका यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया है, ये आप मतलब एचपी टेट में नहीं आता है, ये सी टेट में आता है। ठीक है। और फिर है वोकेबलरी, वहाँ से पूछे जाते हैं देशज विदेशज शब्द। फिर उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है।
फिर जैसे अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ऐसे मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या वाक्यांश पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको बहुत ईजी है। फिर है टीचिंग, जो पेडागोजी है उसमें है भाषा अर्जन और अधिगम, मतलब सेम पेडागोजी। आप हिंदी और इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर लेते हो तो आपका हिंदी में कवर हो जाएगा, अगर आप हिंदी की तैयारी कर लेते हो तो इंग्लिश में, क्योंकि पेडागोजी सेम है, बस लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो आप पेडागोजी एक ही सब्जेक्ट की करो, आपकी दोनों कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की। तो सबसे पहले है ग्रामर, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। टेंसेस से पूछा जाता है, चेंज ऑफ वॉइस, नैरेटिव्स, मतलब फिर है प्रोवर्ब्स, जो भी मतलब जैसा हिंदी ग्रामर है वैसा ही इंग्लिश ग्रामर है। वो टॉपिक मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर वोकेबलरी से पूछा जाता है, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन इसमें नहीं है, ये सीटेट के लिए है। फिर पेडागोजी मैंने आपको अभी बोला, जैसे आप जब आप हिंदी की पेडागोजी रेडी करते हो, तैयारी करते हो, तो आपकी इंग्लिश की ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि वो सेम ही होती है। थ्योरीज, लर्निंग डिसेबिलिटी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप एक ही सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्या टॉपिक मेन है, दैट इज जो बेसिक है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में भी आगे इतने सारे एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा कुछ है, ठीक है। फिर डाटा हैंडलिंग में मीन, मोड, मीडियन, ये पूछा जाता है। फिर है जो SI है, CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन, फिर है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनकी तैयारी मैं आपको आगे चल के करवा दूँगी, और मैं सोर्स भी बता दूँगी कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। आप ओके, सो नेक्स्ट है HPGK। जब मैंने HP टेट का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे HPGK के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अटैच करती हूँ मेरे सर्टिफिकेट का, उसमें आप देखना मेरे 127 मार्क्स हैं। अब देखो मेरे 127 मार्क्स हैं, और मेरे हर सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 है। मेरे GK में इतने कम मार्क्स आए हैं क्योंकि मुझे HPGK करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आप सबकी हेल्प करूँगी। आई होप आपके भी इतने ही मार्क्स, मतलब ऐसे अच्छे मार्क्स आएँ, और या इससे भी अच्छे मार्क्स आएँ, आपका टेट क्वालिफाइड हो जाए। HPGK के जो टॉपिक मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किए हैं, आप बस वही टॉपिक तैयार करोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे, आप कोई टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपका इसी टॉपिक से आपका टेट क्वालिफाइड हो जाएगा। आपका 30 में से 25 नंबर HPGK में आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं टॉपिक का स्क्रीनशॉट लो, आप इसको नोट डाउन करो, और इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड मैं आपके साथ ओके अभी सिलेबस तो आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बात है कि हम तैयारी कैसे करेंगे। तो आप चाइल्ड पेडागोजी की तैयारी कैसे कर सकते हो, आपको इसमें टॉपिक इंक्लूड करने हैं NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और सीटेड नोट्स जो हैं, ठीक है। आपके साथ मैं अपने नोट्स भी शेयर करती रहूँगी, मैं टाइम पे वीडियोस भी बनाती रहूँगी। मैथ्स के लिए आप NCERT क्लास 6 to 10th कवर करोगे, और अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो मैथ का, तो RS अग्रवाल की बुक सॉल्व कर सकते हो। RS अग्रवाल की अर्थमेटिक मैथमेटिक्स नाम से एक बुक है, ग्रीन कलर की होती है वो। तो आप वो बुक अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, मैंने पूरी वो बुक सॉल्व करी थी अपने HP टेट के टाइम में, और मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे मैथ में। और EVS के लिए आप NCERT की 3rd to 5th क्लास की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। और साइंस, सोशल साइंस जो आपकी मतलब बेसिक सोशल साइंस होती है, 6 to 8th की बुक में भी वो मतलब होती है, तो आप पढ़ सकते हो। फिर हिंदी के लिए आप लूसेंट नाम की एक बुक है, आप वो ले सकते हो, और आप NCERT की हिंदी ग्रामर की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी आप रेन एंड मार्टिन नाम की जो बुक है आप वो ले सकते हो, रेड कलर की आती है, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा सिलेबस है। फिर आप NCERT इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लोगे, फिर आप जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो लास्ट में करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिवीजन आप लास्ट में करोगे, सबसे पहले आप इन सब जो आपका सिलेबस है इसकी प्रिपरेशन करोगे। और सोर्सेज मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और मैं साथ साथ में आपके लिए वीडियोस भी बनाती रहूँगी।
अगर आपको मेरी ये हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, आपको मेरी किस तरह से हेल्प चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड